हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू मार्केट विजर्ट्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था डबल टॉप और डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम। तो इस वीडियो में हम कुछ और चार्ट पैटर्न देखेंगे। तो सबसे पहला चार्ट पैटर्न जो है वो हम देखेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, जो कि एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है। तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेशन बताता हूँ। तो सबसे पहले ये रहेगा आपका सपोर्ट, और ये आपका सपोर्ट रहेगा, और ये रहेगा आपका रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस रहेगा और ये सपोर्ट रहेगा। सो जब यहाँ से प्राइस नीचे आता है तो यहाँ पे एक पहले शोल्डर फॉर्म करेगा, उसके बाद यहाँ से प्राइस वापस रेजिस्टेंस दिखाएगा और यहाँ पे एक हेड फॉर्म करेगा और वापस ऊपर जाके यहाँ से वापस प्राइस रेजिस्ट करेगा। यहाँ पे दूसरा हेड शोल्डर फॉर्म होता है और फिर उसके बाद प्राइस ब्रेकआउट देता है। तो ये ब्रेकआउट जब देगा तो यहाँ पे जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस को प्राइस एज अ सपोर्ट एक्ट करता है जब प्राइस ब्रेकआउट देता है। तो जब प्राइस ब्रेकआउट देके यहाँ पे रिटेस्ट करेगा और उसके बाद ही प्राइस ऊपर जाएगा, तभी ये वैलिड माना जाएगा। वैलिड माना जाएगा मतलब तभी आपने ट्रेड लेना है। तो जब यहाँ पे ये प्राइस जब यहाँ पे रिटेस्ट करता है और उसके बाद ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से प्राइस रिवर्सल देने के बाद जब ये इस लेवल को रिटेस्ट करता है, तब आपने यहाँ पे एंट्री लेनी। सो सपोज आप इस लेवल पे एंट्री लेंगे, इस लेवल पे आप एंट्री लेंगे और ये जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट जो रहेगा आपका, टारगेट रहेगा ये फर्स्ट पॉइंट, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो ये है लेवल, ये लेवल आपका टारगेट रहेगा। नहीं तो आप जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे वहां पे भी आप आपका टारगेट लगा सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था जो कि डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है। ये आप देख सकते हैं, जो प्राइस नीचे आता है तो प्राइस पहला शोल्डर बनाएगा, दूसरा फिर ये हेड बनाएगा और ये दूसरा शोल्डर बनेगा, उसके बाद ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये डाउन ट्रेंड में ही फॉर्म होना चाहिए। अगर अप ट्रेंड में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है तो वो वैलिड नहीं है। सो इसके बाद हम देखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो ये प्राइस जब आएगा अप ट्रेंड में ऐसा, सो ये पहला शोल्डर, ये हेड और ये दूसरा शोल्डर बना के प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट देके फिर रिटेस्ट करके नीचे आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जब प्राइस अप ट्रेंड में रहेगा तब आपको ये जो लेवल रहेगा, यहाँ से जब प्राइस रिटेस्ट करके नीचे आएगा तब आपको शॉर्ट करना है रिटेस्ट पे। और रिटेस्ट पे जब एक बियरिश कैंडल बनेगा, बियरिश मतलब रेड कैंडल स्टिक बनाएगा, तब आपको उस लेवल पे शॉर्ट करना है। तो आपको ध्यान देना है कि ये ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये अप ट्रेंड में ही फॉर्म होना चाहिए। जब आपको शॉर्ट करना हो तो अप ट्रेंड में ये पहला शोल्डर, ये हेड और ये दूसरा शोल्डर। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो शोल्डर्स की लेवल है ये हेड के ऊपर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये वैलिड कंसीडर नहीं होगा। और जो शोल्डर्स का लेवल है वो थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, ये एक शोल्डर नीचे हो सकता है, ये एक शोल्डर थोड़ा ऊपर हो सकता है। ये ऐसा एकदम एक्यूरेट नहीं होना चाहिए, पर वो हेड के ऊपर उसका प्राइस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो वैलिड कंसीडर नहीं होता। तो आपको इस लेवल पे शॉर्ट करना है जहां से प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है, और ये रिटेस्ट पे आपको शॉर्ट करना है एक बियरिश कैंडलस्टिक के। और जब आप सेल करेंगे तो ये जो लेवल है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये सपोर्ट लेवल जो था पहले वो एक रेजिस्टेंस में जब टर्न हो जाता है तब उसके ऊपर आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा। और नीचे आपका प्राइस जब जाएगा तो आपको आपके जो ये रहेगा टारगेट, तो टारगेट आपको नीचे सपोर्ट के हिसाब से, या नहीं तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो ये लेवल रहता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टारगेट सेट करना है। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे राइजिंग वेज पैटर्न।
सो राइजिंग वेज पैटर्न भी एक अप ट्रेंड में ही फॉर्म होता है। सो बेसिकली राइजिंग वेज पैटर्न में होता क्या है, ये प्राइस अप ट्रेंड में होता है। सो ये हायर हाई लगा है, ये हायर लो, उसके बाद हायर हाई, उसके बाद हायर लो, उसके बाद हायर हाई, उसके बाद ये हायर लो, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये ऐसा रहता है राइजिंग वेज पैटर्न। सो प्राइस बेसिकली अप ट्रेंड में रहता है, और उसके बाद ये जब प्राइस ब्रेकआउट देता है तो प्राइस यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद नीचे नीचे आता है। सो आपको ब्रेकआउट का वेट करना है, और आपको देखना है कि ये प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो लगा रहा है कि नहीं। सो बेसिकली ये रहेगा आपका पहला हाई, ये पहला लो, और उसके बाद ये हायर लो, उसके बाद ये हायर हाई, और ये हायर हाई, ये हायर हाई, हायर हाई और हायर लो उसका। सो बेसिकली ये अप ट्रेंड में फॉर्म होता है, और ये पहला जो उसके प्रायर ट्रेंड है, मतलब ये अप ट्रेंड में ही फॉर्म होता है, डाउन ट्रेंड में नहीं। ये अप ट्रेंड में फॉर्म होता है। ये हायर लो लगाया, उसके बाद ये दूसरा हायर लो लगाया, उसके बाद ये तीसरा हायर लो को ब्रेकआउट दिया, और ये ब्रेकआउट के बाद ये रिटेस्ट करने के बाद नीचे प्राइस आया। सो इसको आपको टारगेट कैसा सेट करना है, ये जो पॉइंट है पहले जो पॉइंट है ये दोनों, सो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये दोनों का ये जो साइज रहता है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी का जो डिस्टेंस रहता है, वो आप ब्रेकआउट के बाद जहां से ब्रेकआउट दिया है वहां से नीचे तक आप ये टारगेट सेट कर सकते हैं। या तो नहीं तो प्रीवियस सपोर्ट जो रहते हैं, ये रहेगा आपका प्रीवियस सपोर्ट। सो यहाँ पे लगा सकते हैं आप पहला टारगेट, ये यहाँ पे दूसरा टारगेट ले सकते हैं। सो सपोर्ट के हिसाब से भी आप टारगेट सेट कर सकते हैं, नहीं तो आप जो लेवल्स है उस हिसाब से भी टारगेट सेट कर सकते हैं। सो और आपको इसके बाद हम देखेंगे द फॉलिंग वेज। सो फॉलिंग वेज बेसिकली इसका ही उल्टा रहता है, जो डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है। अगर आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में ऐसा, मतलब ये जो प्रायर ट्रेंड रहता है इसका वो डाउन ट्रेंड रहता है, और ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। सो बेसिकली ये डाउन ट्रेंड में आएगा, ये लोअर है, लोअर लोअर है, लोअर लो, लोअर है, लोअर लो, और उसके बाद ये ब्रेकआउट देके यहाँ से रिटेस्ट के बाद प्राइस ऊपर जाता है। सो बेसिकली मैं आपको भी बताता हूँ, जब ये प्राइस डाउन ट्रेंड में रहेगा, प्रायर जो ये ट्रेंड है, ये जैसे कि आपको दिख रहा है ये डाउन ट्रेंड है। सो डाउन ट्रेंड में ही इसका मोस्टली फॉर्मेशन होता है, और डाउन ट्रेंड आप देखेंगे कि ये यहाँ पे ये हायर लो, लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये हायर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये इसके बाद लोअर लो, ये लोअर लो, ये लोअर लो, और उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद ये जो प्रीवियस हाई है, ये जो प्रीवियस हाई है जो कि डाउन ट्रेंड में बना, ये जो प्रीवियस लोअर हाई है, उसको ब्रेकआउट देने के बाद आपको इसमें एंट्री लेना है, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। सो आपको करना क्या है, ये ट्रेंड ये ब्रेकआउट होने के बाद मतलब हम वैलिड एंट्री ऐसे भी कंसीडर करते हैं कि ये ब्रेकआउट होने के बाद इस जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है जहां पे ये सपोर्ट ले रहा है उसका जो सपोर्ट ले रहा है उस पर रिटेस्ट करने के बाद भी हम एंट्री ले सकते हैं। पर अगर आपको फॉल्स ब्रेकआउट से बचना है तो आपको ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इससे आपको इस पे रिटेस्ट, इसके रिटेस्ट के बाद आपको एंट्री लेना है। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब ये जो प्रीवियस हायर लोअर हाई था उसको ब्रेकआउट करके प्राइस ने एक अच्छा सा ऊपर लोअर हायर लो बना लिया है, और हायर लो पे आपको एंट्री लेना है उसके बाद प्राइस बनाएगा एक हायर हाई, और फिर ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और ये प्राइस हायर लो और लोअर हायर हाई और हायर लो बनाते जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे सिमेट्रिकल कंटिन्यूएशन ट्रायंगल। सो सिमेट्रिकल कंटिन्यूएशन ट्रायंगल ये बुलिश फॉर्मेशन भी होता है और ये बियरिश भी होता है। सो अगर ये डाउन ट्रेंड में बनेगा या अप ट्रेंड में भी बनेगा तो ऐसा कुछ नहीं कि ये बियरिश ही रहेगा या बुलिश ही रहेगा। सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। कंसोलिडेशन फेज में मतलब साइडवेज फेज में चला जाता है, नहीं तो अप ट्रेंड में बनेगा तो ये ऐसा
सो ये ब्रेकआउट के बाद, ऐसा रिटेस्ट के बाद प्राइस ऊपर जाता है। सो आपको बेसिकली देखना क्या है कि ये प्राइस कंसोलिडेशन फेज में जाता है कि नहीं। सो ये जो ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे पहले ये प्राइस रेजिस्ट करता है हायर हाई को। सो इसके बाद ये जो लोअर, ये जो सपोर्ट है ये ट्रेंड लाइन पे, वो ये थोड़ा अंदर चला जाता है। मतलब जब ये बनेगा तो हायर हाई बनेगा, उसके बाद ये एक लोअर हाई बनेगा, उसके बाद और एक लोअर हाई बनेगा, और जो लोअर लोज है, वो जो सपोर्ट है वो लोअर लोज बनाते जाता है, और उसके बाद प्राइस एक मोमेंट के बाद ब्रेकआउट देता है, और ये ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस इस लेवल को रिटेस्ट करता है, और रिटेस्ट के बाद प्राइस ऊपर चला जाता है। सो टारगेट आपको कैसा रखना है, तो टारगेट रखना है ये प्रीवियस जो सबसे पहला जो हाई है और सबसे पहला जो लो है, उन दोनों का जो डिस्टेंस है, सो उन दोनों का डिस्टेंस आपको प्राइस कंसिडर करना है। नहीं तो ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे,